स्त्रियों के किस्म को छूना शुभ है। हड्डियों में कट कट की आवाज क्यों आती है? गुड़ खाने की क्या फायदे होते हैं? हमें पसीना क्यों आता है? नींबू को लंबा क्यों नहीं काटा जाता है? खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? पहला सवाल है, स्त्रियों के किस्म को छूना शुभ है। क्या आपको यह बात मालूम है कि अगर आप स्त्रियों के शरीर के खास अंग को छूते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति स्त्रियों के पैरों को छूता है उसे अपने सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को मिलने वाला आशीर्वाद उसके जीवन से निराशा का अंत कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जो कि प्राप्त करना उसका सपना होता है। जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता भी मिलती है। हमारा दूसरा सवाल है, हड्डियों में कट कट की आवाज क्यों आती है? दरअसल जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे जोड़ों से या फिर घुटनों से कट कट की आवाज आती है। ऐसे में हम इन आवाजों को सुनकर घबरा जाते हैं कि कहीं हमें घुटनों या फिर जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं। ऐसे में हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जोड़ों या फिर घुटनों से कट कट की आवाज आना एक सामान्य बात है और यह किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जोड़ों से या घुटनों से कट कट की आवाज आने को डॉक्टर क्रेपिट्स नाम देते हैं। ये क्रेपिट्स सामान्य लोगों के जोड़ों को हिलाने डुलाने पर आने वाली ध्वनि का मेडिकल नाम है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों के भीतर रहने वाले द्रव में हवा के नन्हे बुलबुले फूटते हैं। ऐसे में इन्हीं बुलबुलों के फूटने की ये आवाज उत्पन्न होती है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस तरह की समस्या होना सामान्य बात है, लेकिन ये समस्या भविष्य में बढ़ सकती है और कई तरह की समस्या हो सकती है। इसलिए यह समस्या भविष्य में ना बढ़े, इसके लिए आप रात के समय 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें और सुबह उठकर इसे खा लें और पानी पी लें। मेथी दाना आपके शरीर से गैस और एक्स्ट्रा वायु को बाहर निकालती है। इसके अलावा यदि संभव हो तो मेथी के साथ अखरोट भिगो दें और मेथी के साथ भी इसे खा लें। हमारा तीसरा सवाल है, गुड़ खाने के क्या फायदे होते हैं? नंबर 1, पेट की समस्याओं से निपटने के लिए गुड़ एक बेहद आसान और फायदेमंद उपाय है। यह पेट में गैस बनाना और पाचन क्रिया से जुड़ी अन्य समस्याओं को हल करने में बेहद लाभदायक है। नंबर 2, सर्दी के दिनों में या सर्दी होने पर गुड़ का प्रयोग आपके लिए अमृत के समान होता है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी जुकाम और खास तौर से कफ से आपको राहत देने में मदद करेगा। इसके लिए दूध या चाय में गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर गुड़ का अदरक के साथ प्रयोग काफी लाभदायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन गुड़ के 1 टुकड़े के साथ अदरक खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 4, त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ आपके लिए बहुत काम की चीज है। जी हाँ, गुड़ रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर कर त्वचा की सफाई में मदद करता है और रक्त संचार भी बेहतर करता है। नंबर 5, प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाने से मुहासों की समस्या नहीं होती और त्वचा में चमक आती है। ये आपकी त्वचा की समस्याओं को आंतरिक रूप से ठीक करने में मदद करता है। नंबर 6, शरीर में आयरन की कमी होने पर गुड़ आपकी काफी मदद कर सकता है। गुड़ आयरन का एक अच्छा और सुलभ स्रोत है। एनीमिया के रोगियों के लिए भी गुड़ बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 7, अगर आप बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं तब भी गुड़ आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है और आपको थकान महसूस नहीं होती है। नंबर 8, पेट में गैस बनने की समस्या होने पर प्रतिदिन 1 गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ का सेवन करने से पेट में ठंडक होती है और गैस भी नहीं बनती। हमारा चौथा सवाल है, हमें पसीना क्यों आता है? दरअसल स्वस्थ अवस्था में हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। फिर बाहर चाहे बर्फ गिरे या लू चले, इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं और हम आराम पाते हैं। अगर वातावरण गर्म है तो हमारा शरीर पानी को पसीने के रूप में बाहर निकाल कर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। यदि शरीर का तापमान धीरे धीरे 37 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है तो हम बेचैन हो उठते हैं। जब शरीर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो रक्त गर्म होने लगता है और उसमें उपस्थित प्रोटीन नष्ट होने लगती है। हमारे स्नायु कड़े होने लगते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके अंग प्रत्यंग
काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हमें अपने शरीर का कूलिंग सिस्टम ठीक रखना चाहिए, जिससे उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे। हमें अनावश्यक धूप, लू और गर्मी से बचना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। गर्मियों में अपने ब्लड प्रेशर पर विशेष नजर रखें। ठंडे पानी से नहाएं तथा फल और सब्जियां अधिक खाएं। और 5वां सवाल है, नींबू को लंबा क्यों नहीं काटा जाता है? दरअसल नींबू एक ऐसा फल है जिसे दुआ, ताबीज, तंत्र मंत्र, टोना टोट के नजर में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। काफी हद तक कारागार भी है। सिर्फ उनकी नजरों में जो इस परंपरा आस्था में विश्वास रखते हैं, बाकी जो इस विद्या से अनजान हैं, वो इस विधि को महज हंस का पात्र समझते हैं। खैर, नींबू को खड़ा इसलिए नहीं काटा जाता है क्योंकि नींबू को खड़ा काटने से उसमें रस कम मात्रा में निकलता है। बीच में काटने से गोल घुमाकर रस निकालने में आसानी होती है। जबकि आस्था वाले इसलिए नहीं काटते कि कहीं किसी का नजर उतारा हुआ नींबू न हो। ऐसा अगर काट दिया तो सीधा सीधा कोई बला नजर काटने वाले व्यक्ति पर हावी हो जाएगा। जबकि होटल में अनचाहा तरीके से काट कर सर्व किया जाता है। बाकी का मैं खुद इस तरीके से हैरान हूँ। हमारा 6वां सवाल है, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? अक्सर हमारे जीवन में नींद और भोजन का गहरा संबंध होता है। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके सेवन के बाद हमें तेज नींद आने लगती है। इन्हें हम स्लीपर्स कहते हैं। इनमें से प्रमुख खाद्य पदार्थ पनीर, सी फूड, दालें आदि हैं। इनका सेवन करने पर हमारे शरीर की नसों में खिंचाव कम होता है, जिससे हमें मीठी नींद आने लगती है। स्लीपर्स के विपरीत कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो खाने से हमारा दिमाग सक्रिय हो उठता है और हमें नींद नहीं आती। इन खाद्य पदार्थों को विकर्ष कहा जाता है। खाद्य पदार्थ हैं चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोला, स्नैक्स अधिक सक्रिय युक्त खाद्य पदार्थ विकर्ष की श्रेणी में आते हैं। दरअसल भोजन करने पर हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और इस क्रिया के लिए हमारे पेट को ज्यादा रक्त की जरूरत होती है। सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का 28% लीवर को, 24% लंग्स को और 15% मांसपेशियां, 14% दिमाग को तथा 19% शरीर के अन्य भागों में जाता है। खाना खाने से कुछ समय के लिए दिमाग में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण उसकी क्रियाशीलता थोड़ी धीमी हो जाती है और सुस्ती और नींद का अनुभव होने लगता है। इसलिए खाना खाने के बाद नींद आ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना।